एवरीवन, आज हम करेंगे यूजीसी नेट ज्योग्राफी यूनिट 9 ज्योग्राफिकल टेक्निक में से फॉर्मूला बेस्ड और मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके स्टैटिक्स के जीआईएस रिमोट सेंसिंग ओरिएंटेड। तो इसमें से हम कुछ ऐसे फोकस टॉपिक देखेंगे जिसमें से बहुत ज़्यादा आपके चांस है आने के क्वेश्चन। टू द पॉइंट हम चीज़ें करेंगे, तो फटाफट से रिवाइज करते हैं, ये लास्ट टाइम पे आपको बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले आप समझ लो एकदम शॉर्ट में कार्टोग्राफी की डेफिनेशन क्या होती है। साइंस और आर्ट होती है मैप मेकिंग की। इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट होते हैं स्केल, प्रोजेक्शन, सिंबल, जनरलाइजेशन, मैप डिजाइनिंग। पीवाईक्यू एरिया हमारे कहाँ से बनेंगे, ये पूछ लेंगे लार्ज स्केल से और स्मॉल स्केल के डिफरेंस बताओ। मतलब इसमें से तो इतना हर बार यूँ समझ लो ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनता है। लार्ज स्केल का मतलब होता है ज़्यादा डिटेल, स्मॉल स्केल का मतलब होता है लेस डिटेल। तो ऐसी चीज़ याद रखो। अगर लार्ज स्केल मैप की बात करें तो यहाँ पे कंफ्यूज क्या करते हैं, आपको स्मॉल एरिया देख के रखते हो और ये आप लार्ज वर्ड देख रहे हो, यहाँ स्मॉल, ये अपोजिट है। तो आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, विलेज मैप। स्मॉल स्केल का एग्जांपल है वर्ल्ड मैप। इसमें लेस डिटेल है, लार्ज एरिया है। तो आप अपने हिसाब से ट्रिक बना के याद रखो। सिंपल सी बात है, जब हम विलेज का मैप देखते हैं हम एकदम जूम आउट कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं। तो एरिया तो एक विलेज तो छोटा होता है, एरिया हम छोटा कवर करें, लेकिन इसमें डिटेल एक गांव की पूरी दिख रही है। वर्ल्ड मैप की क्या मेरे को हर एक विलेज की डिटेल दिखेगी? नहीं दिखेगी। ये हमारा स्मॉल स्केल है। आप ऐसे याद रखो, हम लोग किसकी स्टडी करते हैं जनरली अपने नोटबुक बुक में हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड मैप। विलेज का मैप कहीं नहीं दिखेगा, यानी कि हम छोटे लेवल पे पढ़ाई करें, अभी हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारी हो जाएगी लेस डिटेल की। तो उसमें लेस डिटेल है, लार्ज एरिया है, और एग्जाम्पल ये हमारा हो गया वर्ल्ड मैप। और बड़े पे हो जाएगा लार्ज स्केल हमारा। फिर हमारे आ जाते हैं टाइप ऑफ मैप। पहला हो जाएगा हमारा फिजिकल मैप। इसमें हम क्या देखते हैं, रिलीफ फीचर्स। फिर हमारा पॉलिटिकल मैप, इसमें हम देखेंगे बाउंड्रीज, जो पॉलिटिकली हम लोगों ने इंसानों ने चीजें बना रखी है वो पॉलिटिकल में आ जाएगी। फिजिकली यूं समझ लो जो भगवान ने ऑलरेडी चीजें बना रखी। थीमेटिक यानी हम प्रॉपर किसी थीम के बारे में पढ़ रहे हैं कि सिर्फ पॉपुलेशन से रिलेटेड है, रेनफॉल से रिलेटेड है, मतलब सिर्फ एक चीज देखेंगे हम। कुछ जैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए कौन सा मैप है ज्यादा जो अच्छा रहेगा, तो हम इसमें क्या देखेंगे, कोरोप्लेथ मैप इंपोर्टेंट अच्छा रहता है। फिर हमारे क्वेश्चन बनते हैं मैप प्रोजेक्शन से रिलेटेड। ये पूछ लेंगे आपसे कि सरफेस के बेस पे देखो कौन सा हो जाता है, बेस्ड ऑन सरफेस। सिलेंड्रिकल एग्जांपल इसका कैडियस मर्केटर ने जो बनाया था। कोनिकल एग्जांपल इसका हो जाएगा कॉनफॉर्मल कोनिक। एजीमथल ये हो जाएगा जोनोमिक प्रोजेक्शन। फिर प्रॉपर्टी बेस्ड क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। इक्वल एरिया, एरिया प्रिजर्व्ड। कॉन्फॉर्मल, शेप प्रिजर्व्ड। इक्विडिस्टेंट, ये डिस्टेंस प्रिजर्व्ड हो जाएगा। ट्रू डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रिजर्व्ड। मतलब जो चीज मेन हम बस एक रखेंगे वो सारी चीजें उसमें खराब हो जाएगी। प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम, देखो एरिया, एक एरिया का ध्यान रखें, कन्फॉर्मल शेप का ध्यान रख रहे हैं। फिर हम ऊपर चलते हैं, इक्वी डिस्टेंस, डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे। ट्रू डायरेक्शन, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार बार रिपीट होते हैं मर्केटर प्रोजेक्शन के ऊपर। ये कैसे टाइप का होता है, कन्फॉर्मल होता है, इसमें इक्वल एरिया नहीं होता है। स्केल अब हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट स्केल क्या होता है, हम स्टेटमेंट लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर। रिप्रेजेंट की मैं उसको आरएफ में रिप्रेजेंट करके दिखा रहा, ऐसे नंबर लिखा कि 1 किलोमीटर किसके 50,000 के बराबर। ऐसे लीनियर यानी कि मैंने ग्राफ बना के लाइन बना के दिखा दिया। स्केल को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर आरएफ ऐसे लिखा हो तो हम उसको 1 सेंटीमीटर इक्वल 500 mm ऐसे चेंज कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाएगा रिलीफ रिप्रेजेंटेशन। इसे हम देखते हैं कॉन्टोर्स। कॉन्टोर्स क्या होते हैं, हमारी जो लाइन है ज्वाइन करे इक्वल एलिवेशंस को। देखो मतलब ये मेरा पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पे ऐसे कॉन्टूर बनी हुई है, तो यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट है इक्वल हाइट पे, जो एक लाइन एक जगह से जा रही है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्टूर हमें क्या बताता है, वर्टिकल इंटरवल, सेम एज काउंटर इंटरवल। फिर लैंड फॉर्म्स हमारे आ जाएंगे क्लोजली स्पेस्ड, अगर काउंटर है यानी कि स्टीप स्लोप है। स्टीप स्लोप समझ गए, एकदम खड़ी ढलान है। अगर मेरे एकदम पास पास लाइनें दे रखी है मैंने तो, और अगर ऐसे दूर दूर है यानी कि बहुत दूर दूर, तो यानी कि स्टीप स्लोप नहीं है। सर्कुलर अगर काउंटर है तो यानी कि वो हिल है। डिप्रेस काउंटर है तो वो बेसिन है। पीवाईक्यू क्या बनते हैं, वी शेप काउंटर इंडिकेट क्या करते हैं, वैली को। फिर आ जाएगा क्वांटिटेटिव रेजोल्यूशन। ये पीरियड कब स्टार्ट हुआ था हमारा, रेवोल्यूशन 1950 से 70 तक। मेजर इसके स्कॉलर थे शेफर, ये पीटर हैगेट, विलियम बंजे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल मॉडल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्पेशल एनालिसिस। फिर हम देखते हैं सैम्पलिंग, ये मोस्ट जो रिपीटेड टॉपिक है हमारा।
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें देखेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि सबको इक्वल चांस मिलते हैं। स्ट्रेटिफाइड यानी कि पहले स्ट्रेटा में डिवाइड कर लेंगे पार्ट में और फिर उसमें से सेलेक्ट करते हैं। सिस्टमेटिक कि जैसे कि हर 9th बच्चे को उठाना है, हर 10th बच्चे को उठाने से। क्लस्टर यानी कि ग्रुप में मैं कर रही हूँ सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी यानी कि सबको इक्वल चांस नहीं मिलेंगे इसमें, यानी कि मेरा कोई मेन पर्पस है या कोटा मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग यानी कि कन्वेंस के अकॉर्डिंग चीजों को कर रही हूँ। पीवाईक्यू जैसे बनेंगे आपके कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। फिर हम देखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन क्या है, एक अर्थमेटिक एवरेज होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सारे नंबर को प्लस करो और कितने नंबर है वो नीचे लिख दो। मीडियन यानी कि मिडिल वैल्यू, ये अनअफेक्टेड होती है एक्सट्रीम वैल्यू से, चाहे हमें मतलब नहीं है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है सबसे छोटी, हम नॉर्मल मीडियन की जो वैल्यू होगी वो देखेंगे। मोड क्या है, जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रही है, और इसका हम क्वेश्चन कैसे निकाल लेते हैं, 3 मीडियन माइनस 2 मोड क्या होता है, मोड। फिर डिस्पर्सन क्या होता है, रेंज लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट तक जाती है ये। फिर क्वार्टाइल डेविएशन हम देख लेते हैं। मेन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि लोअर एस डी इज इक्वल टू लेस वेरिएशन, हाइयर एस डी है स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी कि मोर वेरिएशन, लो लेस हाई मोर। इसके स्कॉलर कौन है, कार्ल पियर्सन, इन्होंने ये डेविएशन से रिलेटेड है। फिर हमारा हो जाएगा कोरिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। पॉजिटिव कोरिलेशन है यानी कि बोथ इंक्रीज करे, नेगेटिव कोरिलेशन है मतलब एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है, जीरो कोरिलेशन मतलब कोई रिलेशन ये। कोफिशिएंट रेंज अगर +1 से -1 है तो ये क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर परफेक्ट नेगेटिव है तो वो -1 नंबर है। रिग्रेशन यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन, ये हम कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। पीवाईक्यू क्या बनेगा, रिग्रेशन प्रिडिक्ट्स फ्यूचर वैल्यूज। अभी हमारे टेस्ट से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ची स्क्वायर टेस्ट, ये होता है यूज होता है एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स, ये इसका इंपॉर्टेंट किस लिए, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए। स्टूडेंट्स टी टेस्ट ये हमारा डिफरेंस बिटवीन मीन्स के लिए। जेड टेस्ट होता है हमारा लार्ज सैंपल टेस्टिंग के लिए। अनोवा हो जाएगा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए। पर्पस क्या, कंपेयर करना मोर देन 2 मीन्स। पीवाईक्यू क्या बनते हैं कि मोर देन 2 ग्रुप के लिए कौन सा यूज होगा, जैसे एनोवा। अब हम देखते हैं जीआईएस यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या है आज के टाइम पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। इसके कंपोनेंट पहले हम देख लेते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, पीपल, मेथड, ट्रिक, हम इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें आएंगी। फिर डाटा टाइप्स इसमें आ जाएंगे हमारी, स्पेशल डाटा ये लोकेशन के बेस पे है, एट्रीब्यूट डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे है। वेक्टर डाटा में हमारे आ जाएंगे पॉइंट को हम कैसे, जो वेल है कुआ है उसको हम पॉइंट से दिखाएंगे, लाइन को जैसे हम रोड को लाइन से दिखा रहे हैं, पॉलीगन यानी कि डिस्ट्रिक्ट दिखा रहे हैं। राष्ट्र डाटा में ग्रिड सेल होते हैं, बेस्ट होता है सैटेलाइट इमेज के लिए, टेम्परेचर रेनफॉल के लिए। पीवाईक्यू जैसे कि रोड नेटवर्क किसके है, वेक्टर का, सैटेलाइट इमेज क्या है, राष्ट्र। फिर हम देखते हैं जीआईएस ऑपरेशंस, बफरिंग एरिया अराउंड फीचर क्या होती है ये। फिर ओवरले एनालिसिस से रिलेटेड है, कंबाइनिंग लेयर्स, नेटवर्क एनालिसिस, शॉर्टेस्ट रूट है ये। फिर स्पेशल क्वेरी, ये क्या, लोकेशन बेस्ड रिसर्च होती है। जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसके सेगमेंट क्या हो जाते हैं, स्पेस कंट्रोल यूजर। मिनिमम सैटेलाइट क्या है, 4 इसमें। पीवाईक्यू क्या बनते हैं, मिनिमम सैटेलाइट फॉर पोजिशनिंग सिस्टम क्या होनी चाहिए, 4। रिमोट सेंसिंग देखो, ये क्या है, डेफिनेशन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट। कंपोनेंट क्या हो जाएंगे हमारे, एनर्जी सोर्स, एटमॉस्फेयर, टारगेट, सेंसर, डाटा प्रोसेसिंग। टाइप है हमारे पैसिव, पैसिव में क्या है, सन मेन सोर्स होता है, एग्जांपल जैसे कि सैटेलाइट इमेजरी। एक्टिव में हमारी खुद की एनर्जी होती है, जैसे कि रडार, लीडर वगैरह, ये हो गया। पीवाईक्यू क्या है, रडार जैसे पूछ लेंगे क्या है, एक्टिव सेंसर है। रेजोल्यूशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब कि पिक्सल का साइज हम इसमें देखते हैं। स्पेक्ट्रल यानी कि नंबर ऑफ बैंड हम देखेंगे। रेडियोमेट्रिक यानी कि सेंसिटिविटी। टेम्पोरल यानी कि टाइम से रिलेटेड। फिर सैटेलाइट ऑफ हम इंडिया देख लेते हैं, आईआरएस सीरीज जो है इंडियन रिमोट सेंसिंग की। कार्टोसेट मैपिंग के लिए है। रिसोर्स कार्ट ये रिसोर्स के लिए। ओशन सेट ओशन स्टडीज के लिए है। फिर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, इमेज एनहेंसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज्ड यानी कि ट्रेनिंग डाटा अवेलेबल होता है, अनसुपरवाइज नो ट्रेनिंग डाटा। पीवाईक्यू क्या बनेंगे, ट्रेनिंग सैंपल यूज्ड फॉर सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। अब ये नाम याद कर लेते कुछ स्कॉलर के, देखो शेफर का है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, हैगेट का लोकेशनल एनालिसिस, बंजे थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, पियर्सन कोरिलेशन, मर्केटर प्रोजेक्शन, लैम्बर्ट है कोनिकल प्रोजेक्शन, फिशर है एनोवा।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे PYQ वन लाइनर देखो दोबारा रिपीट करते हैं। मर्केटर कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन, इक्वल एरिया प्रोजेक्शन पर प्रिजर्व एरिया, कंटूर जॉइन इक्वल एलिवेशन, वी शेप कॉन्टूर वैली, क्लोज कॉन्टूर स्टीप स्लोप है, वाइड कॉन्टूर जेंटल स्लोप है। RF मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, मीन क्या है अर्थमेटिक एवरेज, मीडियन क्या है अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम, मोड क्या है मोस्ट फ्रीक्वेंट, रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, SD मेजर डिस्पर्सन, पियर्सन क्या होता है कोरिलेशन बताएगा, कोरिलेशन रेंज -1 से +1 तक, परफेक्ट पॉजिटिव +1 है, परफेक्ट नेगेटिव -1 है। एनोवा कंपेयर मल्टीपल मीन्स, टी टेस्ट कंपेयर मीन्स, जी स्क्वायर हमारा एसोसिएशन, GIS ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, राष्ट्र ग्रिड डाटा होता है, वेक्टर पॉइंट लाइन पॉलीगन होता है, बफर यानी कि इन्फ्लुएंस जोन, ओवरले लेयर इंटीग्रेशन, GPS नीड 4 सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रेडार एक्टिव सेंसर होता है, लीडार एक्टिव सेंसर इसमें भी। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है पिक्सल साइज हम देखते हैं, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन बैंड टेम्पोरल यानी कि हम बार बार उसको देखते हैं टाइम में, रेडियोमेट्रिक सेंसर सेंसिटिविटी, कार्टोसेट मैपिंग के लिए, रिसोर्स सेट रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए, ओशन सेट ओशन स्टडीज के लिए, IRS रिमोट सेंसिंग के लिए, फिर सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन ट्रेनिंग सैंपल के लिए, अनसुपरवाइज्ड नो ट्रेनिंग सैंपल, सेफर ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, हैगेट लोकेशनल एनालिसिस। तो ये हमारे सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने कर लिए। ऐसे हम और सारी यूनिट भी कर चुके हैं, आप एक बार पेपर 1 की और ज्योग्राफी की जाके देख सकते हो। अगर आपको और कोई ऐसा डाउट किसी टॉपिक पे आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ओके बाय बाय।